कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि आदमी मर आपके खाते में बैलेंस कर दिया जाएगा। आपका खाता है, खाता माने कोड नंबर है। जितने जीव जगत में यहाँ आए हैं सबका जैसे मोबाइल नंबर आप देखते हो, जैसे बटन दबाया वहीं घंटी बजेगी। इसी तरह हर जीवात्माओं का गाय में कितने बैल में कितना, कुत्ता में बिल्ला में, कौन आत्मा कहाँ किस जन्म में कहाँ, सबका कोड नंबर चल रहा। और ईश्वरी कैमरे में ऐसा भयंकर इतना विशाल कैमरा, पूरा ब्रह्मांड उसमें नजर आता। जब से आप यहाँ आए हो इन्हीं के पीछे का रिकॉर्ड खत्म हो गया। पीछे का रिकॉर्ड खत्म होता तब तो जल्दी मुक्ति मिल जाती। पीछे वाला भी चलता रहता, बीज में बीज, कली में कली, अंकुर में अंकुर। जैसे एक पेड़ की डाल काटो 10 कंछे निकल जाते, एक कर्म के भुगतान में कई कर्म बन जाते। इस तरह से कर्मों का सिलसिला समाप्त ही नहीं हो रहा। और जब तक कर्मों का सिलसिला समाप्त न हो जाए तब तक अब आप यहां से जाने। क्यों भाव साहब सो रहे हैं? का केवल आप ही कुर्सी पर बैठे हैं, पूरा फील्ड में सो भी जाएंगे अभी, ये लगता है। जब तक ये कर्मों का सिलसिला समाप्त न हो जाए अब कोई नहीं जा सकता। सच्ची बात है, कोई जा ही नहीं सकता। कितना कोई पिंगल पढ़े, अपने देश अमर लो सतलोक, कोई आत्मा जा ही नहीं सकती। स्वयं उनको आना पड़ेगा। इसीलिए समय समय पर आते हैं और आकर के यहाँ अलग जगाते, भाई चलो यहाँ से निकल चलो, आप अपने वतन चलो, अपने देश चलो। लेकिन कोई जाने को तैयार है नहीं। आप भी नहीं तैयार हो, इतने दिन से सुन रहे हैं, कोई नहीं तैयार, किसी की इच्छा ही नहीं। कहा महाराज ठीक है, कह दिया जाए आज सतलोक का दरवाजा खुल गया, चलो रात में आज। तो आप ही कहने लगोगे अरे महाराज जरा साल भर का मौका दे दीजिए, अगले साल मेरे नाती की शादी, जरा नाती की बहू देख लूं। एक बुढ़ा जर्जर आदमी चारपाई पर सड़ रहा, उसे भी कहो दादा मरोगे, वो भी कहेगा नहीं नहीं अभी इच्छा तो नहीं है, इच्छा नहीं है। ये संसार कितना गजब का मोह सकल व्याधिन कर मूला, ऐसी गिल्टी ग्रंथि। एक बार भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव के साथ ऐसे जंगल से गुजर रहे थे। उद्धव ने कहा केशव आप काल ब्रह्म पुरुष हो, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, ये सारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं, आप अपने देश ले चलो, इनको जन्म मरण के फंदे से निकालो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव निकालना तो चाहता हूं, लेकिन जब कोई चलने को तैयार हो तब तो। ये केवल कथा सुन लेते हैं लेकिन इच्छा नहीं बनाते, और जब तक इच्छा नहीं बनेगी हम ले नहीं जा सकते। तो उद्धव ने कहा अरे महाराज क्यों नहीं चलेंगे? तब तक सामने एक सूअर दिखाई पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ये सबसे गंदा जानवर सूअर है, दिन भर टट्टी खाता, बड़ी इसकी दुर्दशा हो रही। आदमी की बात छोड़ो, आप जाओ इस सूअर से कहो कि चलोगे स्वर्ग वैकुंठ, मुक्ति मिल जाएगी, हम चलो। उद्धव बेचारे गए, सूअर से कहते भाई देखो ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है, आपको स्वर्ग वैकुंठ ले जाना चाहते, आप चलने को तैयार हो जाओ। तो सूअर ने कहा भाई हम तो जानते, नाम तो सुना है कि ब्रह्म योगेश्वर, काल ब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण है, स्वर्ग वैकुंठ ले जा सकते हैं। लेकिन महाराज आप जाकर भगवान श्री कृष्ण से पूछिए इनके स्वर्ग वैकुंठ वहां टट्टी खाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? टट्टी? उद्धव ने कहा टट्टी? अरे कहा जहां टट्टी रहेगी वही तो मेरा अमृत वही है। अब सूअर को टट्टी के अलावा मिठाई अच्छी लगेगी? सूअर का भोजन ही वही है। उद्धव ने जाकर के कहा केशव, भगवान के ने कहा उद्धव सूअर ने क्या कहा? अरे कहा केशव, सूअर ने कहा भाई हम चलेंगे तो चलो ठीक,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहो कि उनके स्वर्ग वैकुंठ में टट्टी मिलेगी कि नहीं खाने को, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव यही तो बात है। सकल जीव सारी आत्मा इसी तरह कहीं न कहीं फंसी है, कोई कहीं फंसा कोई कहीं फंसा, कोई न कोई ये शर्त लगा देते हैं। सब लोभ और मोह की गिल्टी और ग्रंथि में ऐसे बंध गए। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फांसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होंगे, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर सतरर रसरी, बांध लिया तुम बहुबित तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। अब कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। महात्माओं ने अंत में फैसला सुना दिया कि हम तो समझाते समझाते थक गए, अब हम चले। ये जगह सुनने मानने को तैयार नहीं, अब भरमो 84 खान। जहां गिल्टी वहीं फंसो, जहां आशा तह बाशा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जीवन भर जिस चीज से मोह किया, जिस चीज में लगाव रखा, जिस चीज में बंधन रखा, जिससे ज्यादा प्रीति प्यार किया, मौत के समय वही चीज नाचने लगी। उसी समय प्राण निकल गए और वहीं जाकर पुनर्जन्म हो जाता। इसीलिए कहा मोह शकल व्याधिन कर मूला। इसलिए महापुरुष अपने सत्संग वचन के द्वारा धीरे धीरे समझा समझा कर हमारे मोह के बंधन को, जितने गिल्टी है इसको गलाना चाहते हैं, बंधन को तोड़ना चाहते हैं, बंधन की गांठ को। जैसे खूंटे में बंधी गाय, रस्सी में पैर में बंधी है, गले में लगी है, खूंटे में है, अपनी सीमा के बाहर वो कैसे जा सकती। ऐसे माया ने इस संसार जगत में इतने बंधन, एक दो होता तब तो छोड़ देते, अनेक बंधन। आदमी कहा भाई चलो हम शादी नहीं करेंगे, स्त्री करेंगे नहीं। ऋषि मुनियों ने सोचा जब स्त्री बंधन है, कभी हम शादी करेंगे नहीं, रहे बांस न बजे बांसुरी। कहा हम राजपाट, राजाओं ने कहा चलो हम राजपाट छोड़ देते। महात्मा बुद्ध, गोपी चंद, भर्तृहरि, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट नरेशों के राजकुमारों ने अपने किले महल छोड़कर जंगल चले गए। कहा जब बवाल ही है ये बंधन खत्म, रोज रोज सोचने की क्या, चलो हम सब छोड़ दे रहे। सोने चांदी के गहने पहनने वाले फक्कड़ बन गए, फटी पुरानी गुदड़ी पहनकर जंगलों में फकीर बन गए। चित्तौड़ की महारानी मीरा ने चित्तौड़ का किला महल त्याग कर, और देखो गुरु रविदास के चरणों में जाकर पग बांधे घुघरू नाची मीरा। मीराबाई को दीवानी मीरा कहा जाने लगा। पागल, दीवानी माने पागल, जमाने ने पागल कह दिया, पागल। और मीराबाई ने कहा हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द मिला, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला ना को। मेरे जो दर्द है इसका कोई वैद नहीं मिलता। मीरा की पीर मिटे जब वैद संवलिया हो। खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुर, देने सूरज शहदानी। लेकिन सब लोग सब कुछ त्याग किए, लेकिन बात जंगल में गए वहां भी वही चीज। ऋषि मुनियों को देखो, मान ने सम्मान ने, माया ने वहां भी पटका। तमाम ऋषि मुनियों की कथा कहानी सुनते हो, घर परिवार छोड़ दिया, शादी ब्याह तक नहीं किया, लेकिन श्रृंगी को भृंगी कई डारेस। नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सबकी मट्टी पलित कर दिया, सबको माया ने पतित बना दिया। धोबी न इधर के रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे।
जंगल में चले गए, साधु बन गए। न घर के रहे, न गृहस्थी के रहे, न घाट के रहे, न साधु, न संन्यास, न इधर है न इधर है। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही क्रूर जाल में, क्रूर भयंकर, कोई दया माया नहीं है। ऐसी जगह आपको रखा गया जहां कोई दया माया का प्रश्न ही नहीं। यहां से कोई क्या निकल सकता? आप जितना कुछ कर रहे हो, त्याग, सेवा, ये वो, कहीं उसका रिजल्ट, परिणाम, कितनी गठरी भारी, कितने बंधन है। हमारी एक पीढ़ी सत्संगियों की मर चुकी है, दूसरी पीढ़ी बुढ़ापे में है, तीसरी पीढ़ी युवा संगत देखो तैयार हो रही। 70-72 साल का समय बहुत होता। गुरु महाराज का मिशन, जय गुरुदेव मिशन 70 बरस। 10 जुलाई 1952 से आज देखो 2023 खत्म होने जा रहा। सीधे सीधे 70-71 बरस का समय गुजर गया। इतने पीरियड में गुरु महाराज ने अनगिनत संगत, कितने सत्संगी बने। अगर आज सब लोग तैयार तो भारत में क्रांति मच जाती। दक्षिण भारत तो मान लो कम, लेकिन उत्तर भारत में गुजरात से लेकर के और बंगाल की सीमा तक बहुत बड़ी क्रांति, बड़ी बड़ी सल्तनत हिल जाती। लेकिन ये कैसा संसार विचित्र है कि गुरु महाराज की सेवा भक्ति करने वाले, जिनको आदर्श मानकर लोग चलते थे, लेकिन आज कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। थी जगह न कोई कहाँ गिरा, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। इसीलिए कहते आवत ही शरद कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। इसीलिए महापुरुष कहते भाई बस एक ही थोड़ी सी आशा उम्मीद रहती है कि सत्संग सुनते रहो, सत्संग में जरूर आया करो। केवल अपने भजन का, भक्ति का भरोसा नहीं करना चाहिए। कितनों कान में उंगली डालोगे, मन धोखा दे जाएगा। बड़ा बैरी ये मन घट में, ये गलत नहीं लिखा। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। और जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना। कभी सबसे बड़ा संसार में शूरवीर वही है जिसने अपने मन का दमन कर लिया। कहा तीर तुपक से जो लड़े, सो तो वीर न होय। माया तज भक्ति करे, सूर कहावै सोय। सच्चा सूरवीर वही है। अरे बंदूक से लड़ना, तीर से लड़ना, तुपक से लड़ना, गोली खा लिया, फांसी पर चढ़ गए, काम खत्म। लेकिन मन नहीं मरता। जिसने मन को मार डाला, जिन्होंने मार मन डाला, और इस मन की सबसे बड़ी गिल्टी जिसको मान और अभिमान कहा जाता। इसलिए महापुरुषों ने बहुत सुंदर उनकी वाणियां हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। गुरु महाराज ने 60 बरस सत्संग सुनाया, छोटी से लेकर बड़ी तक। कोई चीज गुरु महाराज ने छोड़ी नहीं है। ये सही है कि इतना ज्यादा लिटरेचर है, इतना ज्यादा सत्संग है गुरु महाराज का कि सब सुनना, सब समझना इम्पॉसिबल, असंभव माना जाएगा। क्योंकि पहली बात तो सब सत्संग किसी ने सुना नहीं। कितने सत्संग निकल गए, टेप नहीं कर पाए कोई। तब मशीनें इस तरह थी नहीं। 1954 में, 56 में, 60 में इस तरह के इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सिस्टम नहीं थे। गुरु महाराज ने कब क्या कहा, कोई भी सत्संग में ऐसा हमारा सत्संगी भाई बहन नहीं जो दावे के साथ कह दे कि हमने 60 बरस का गुरु महाराज का एक एक वचन सुना, समझा। कोई सुना भी तो बीच में मर गया, कोई बीच में आया आगे मर गया, कोई 2 दिन सुना 2 दिन गायब कर गया। लेकिन फिर भी गुरु महाराज के वचन वाणी को कोशिश की गई कि देखो लिपिबद्ध करने की, किताबें बनाकर, पत्रिका बनाकर, कहीं कैसेट बनाकर कि भाई लोगों को आगे, आज नहीं समझ में आ रहा आगे समझ में आ जाएगा। वही चीज आपके सामने गुरु महाराज ने सुना, नहीं समझ में आई। आज जब आप उन सत्संगों को पढ़ते हो, सुनते हो तो कुछ रोचक लगते, कभी कभी ऐसा होता समझ में आने लगता। लेकिन सुनना चाहिए और
हर समय सुनते रहना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है ये सत्संग। कभी ये मान सम्मान की गिल्टी, कहा कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया कने, मान बड़ा ईर्ष्या दुर्लभ तजनिए। कहा कंचन तजिया, किले महल छोड़कर जंगल चले गए। कहा ये भी आसान था। त्रिया माने स्त्री, शादी नहीं किया, ब्याह अगर शादी किया भी तो सुंदर सुंदर राज स्त्रियों को छोड़कर, महारानियों को छोड़कर तमाम राजकुमार, राजे महाराजे, साधु सन्यासी बने, वो भी आसान था। लेकिन मान बड़ा ईर्ष्या, कहा मान सम्मान, ये गिल्टी सबसे कठोर, सबसे भयंकर गिल्टी, मान सम्मान अहंकार। कहा कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। कहा कंचन तजा तो समझो कुछ नहीं, चलो थोड़ा त्याग कर दिया। कंचन में सब आ गया, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, वहदा, नौकरी चाकरी, रुपए पैसे धन दौलत सब छोड़कर डेरा डाल दिया मथुरा में। बहुत से लोग हैं संगत में, गुरु महाराज के जमाने में नौकरियां छोड़ दी, अच्छी अच्छी नौकरी छोड़कर लोग घर परिवार छोड़कर डेरा डाले रहे। लेकिन फिर भी क्या गजब का काल प्रभु का विधान है, ये मन की गिल्टी गल नहीं पाई, नहीं गल पाती, इसमें किसी का दोष भी नहीं दिया जा सकता। कहा मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। बड़े बड़े मुनिवर, बड़े बड़े ज्ञानी थोड़ी थोड़ी बात में गुस्से में आकर श्राप देने लगे, अपनी सारी दौलत को गंवा डाला और अंत में अधोगति को चले गए। इतनी, लेकिन सतगुरु कहते वे बस इसी सत्संग में पड़े रहोगे, हो सकता धीरे 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 सनई सनई, नहीं इस जन्म में तो अगले जन्म में, नहीं गल पाई, बुढ़ापा आ गया, मान सम्मान अहंकार की गिल्टी नहीं गल पाई, अगले जन्म। लेकिन कम से कम लाइन में तो रहोगे, अगले जन्म में देखा जाएगा, फिर अगले जन्म में देखा जाएगा। लेकिन है बहुत कठिन। हम लोग भी, अब सब लोग अपने जीवन में अनुभव करते हो, कहीं जाति का अहंकार है, एक तो ये सब बंधन है मन का। मन ने ही जातियां बना दिया, मन ने ही धर्म बना दिया, मन ने ही नेशंस और राष्ट्र की सीमा बना दिया। कभी ये मेरा भारत है, तेरा पाकिस्तान है, ये सब गिल्टी है। इसी ने जीवों को घेर डाला, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, यादव, हरिजन। अरे है क्या, आज मौत आ जाए, आज धरती माता खत्म, धरती माता भी तो खत्म हो जाएंगी, महाप्रलय में भी खत्म, भारत पाकिस्तान, मंदिर देवालय शिवालय सब खत्म। कभी मेरा मंदिर है, तेरा मस्जिद का, ये सब गिल्टी बना दिया, जीवों को ऐसा उलझा दिया घेरे में, कौन निकल पाएगा। इसी को लोग धर्म मानते, इसी को अध्यात्मवाद मान रहे, साइंस ऑफ सोच, थोड़ा मोड़ा गाना बजाना कर लिया, रामायण गीता का, यही सत्संग हो गया। सत्संग किसी को पता ही नहीं चल पाया। कहा सत्संग किसको कहते हैं, वह भी तुम सुन ले, सत्य नाम सत्पुरुष का, जहां कीर्तन हो। कीर्तन माने साउंड, आवाज, शब्द होता। कभी जहां आवाज आए, और किसकी आवाज, सतनाम सत्पुरुष की। सतनाम सत्पुरुष की आवाज बीन और बांसुरी है, बजाना नहीं है। घंटे संग की आवाज के ऊपर, जहां से सारी यूनिवर्स ब्रह्मांड की रचना हुई, जहां से सारे मसाले निकले, उस कीर्तन को, आवाज को बीन और बांसुरी कहा गया। ये सतलोक अमर देश साउंड है, वेव्स ऑफ साउंड, ध्वनि की तरंगे चली आवाज की। शब्दय धरती शब्द आकाशा, शब्दय शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द के काछे, नानक शब्द घटा घटा छे। इसी ने सारे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को फैला दिया, चटाई की तरफ फैला दिया। और जब ये शब्द सिमटेगा तो सारे ब्रह्मांड को चटाई की तरफ ही लपेट देगा,
और ले जाकर भंवर गुफा में सिमटा देगा, वहीं तक महाप्रलय। अब जहां ये सतनाम सतपुरुष का कीर्तन आवाज, उसको सत्संग कहते हैं। यानी जब आपको ये आवाज मिल जाएगी, अमर देश, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। उसके पहले भी है, किसी के घर में 56 किस्म का व्यंजन बन रहा, आप उसके घर गए, एक दिन आपको पूरी कचौड़ी 56 किस्म का व्यंजन खिला दिया, इससे क्या फर्क पड़ता? आपको तो अपने घर की सूखी रोटी, जीवन तो आपका घर में बीतेगा, एक दिन कोई खिला दिया। इसलिए जितने ये ब्रह्मांड बने हैं सब प्रदेश हैं, सब आवाजों पर टिके हैं, लेकिन कोई आवाज आपको मुक्त नहीं कर सकती। आपके घर की आवाज बीन बांसुरी है। जिसको सूरत ने, जिस देश को अपने घर को बुलाया, सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना, कहा घंटे संग की आवाज भी आपकी नहीं है, बादलों की गर्जना हो रही है, भी आवाज आपकी नहीं है, तो बीच की है। अगर आपको ये मिल भी गई, ये तो थोड़े दिन के लिए मिल जाएगी, फिर धोखा हो जाएगा। आपका असली घर, आपका असला जिस पर अधिकार है, आपका उद्देश्य अमर देश सतलोक है, वहां जो कुछ है सब आपका है। इसलिए उस चीज को पकड़ो, वहां चलो। सतपुरुष भगवान, उनकी आवाज वही सत्य, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य वही है। उस सत्य में विलीन होना, आत्मा सत्य है, शब्द सत्य है। जहां महाप्रलय नहीं पहुंचती, सतलोक सत्य है। उस चीज को पकड़ना, सत्संग जो सत्य है, उसका संग माने मिलन, सत्य के साथ आपका मिलन हो गया, सत्संग है। अब इसके लिए प्रक्रिया होती, इसके लिए प्रक्रिया होती। संत महापुरुष वहीं से आकर वचन सुनाते हैं, वर्णात्मक, दोहा में, चौपाई में, सोरठा में, छंद में, हिंदी में, अंग्रेजी में, कविता बनाकर, कविता बनाकर, दोहा चौपाई बनाकर आपको कुछ सुनाया जाए, तो कुछ बताया जाए भाई अपने देश, इसको भी मान लिया जाता कि भाई ये भी सत्संग है। लेकिन कुल मिलाकर लाभकारी, जहां सतलोक की चर्चा हो, ब्रह्मदेश की नहीं। ये नहीं को गलत है, सब बीच की मंजिलें हैं, लेकिन अमर देश सतलोक, वहां चलने के सिलसिले में जो कुछ भी आप सुनोगे, समझोगे, करोगे, तो ये सब सच्चे सत्संग में आता। बाकी तो दुनिया में सत्संग के नाम पर अब क्या हो रहा, कथा हो रहा, यज्ञ हो रहा, पूजा हो रहा, कर्मकांड। एक काल प्रभु ने कितना धोखा दे दिया, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। चौथा पद अमर लोक सतलोक से सबको रोक दिया, रेजिस्टेंस प्रतिरोध बनाकर बांध डाल दिया। कहा बस यहीं फंसे रहो आप। निर्मल चैतन्य देश का भेद ही भुला दिया। कहा भाई यही पूजा करो आप, अपनी पूजा सब विधि गाई, और जीव चले 84 राही, अपने अपने देवताओं की, अपने शक्तियों की, अपने अवतारों की। यहां जन्म दिला दिला करके अलग अलग पंथ बनवा दिया। कहीं मोहम्मद साहब को भेजकर एक अलग धर्म बनवा दिया, ईसा मसीह को भेजकर बनवा दिया, अलग अलग पंथ बनवा दिया। कौन समझाएगा, कौन एग्रीमेंट कराएगा, बताओ आप। किसी धर्म में कहते भाई ये पूजा सही, कहते ये सही। इतना उलझाव पैदा हो गया। अगर आज दुनिया में केवल एक धर्म होता तो संतों महापुरुषों को समझाने में कितनी आसानी होती। कोई धर्म कहते हैं वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, दुनिया के ज्यादा धर्म कहते हैं नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। शाकाहारी धर्म की जगह मांसाहारी धर्म ही खड़ा कर दिया, तमाम लोग उसी गलीज में गिर गए। अब उनको आप क्या समझाओगे। इसलिए काल दिया जीवन को धोखा, उनको बखेड़ा करना था। अब ऐसे रहट चक्र में जंजाल से कोई क्या निकलेगा। सतलोक की बात तो छोड़ो, अब इनको शाकाहारी बनाना ही कठिन हो रहा। शुरुआती फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आधार, मूल आधार है धर्म का, अध्यात्मवाद का, शुद्ध शाकाहारी जीवन शैली, इस पर लाना ही कठिन नजर आ रहा। फिर इनसे आप कहोगे भाई ये पूजा मत करो, ये करो, शब्द सही है।
शब्द की धार को पकड़ो सूरत शब्द योग, सूरत को शब्द कोई धो जोड़ो री सूरत नाम से। इस चीज को ये समझने वाले हैं। वो पीपल में भगवान मान रहे, पत्थर में ही भगवान मान रहे, वहां तक भी चलो कुछ गनीमत है, लेकिन कम से कम शाकाहारी तो बन जाते, नरक से बच जाते। एक दो दिन भी सत्संग में आ जाते तो अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता, किसी जन्म में संत मिल जाते। लेकिन उन्होंने तो अपना अधोगति का रास्ता पकड़ लिया, मांसाहारी बन गए। क्या करोगे आप? मांस खाने वाला जीव नरक ही जाता। तिल भर मच्छी खाए की कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तो न नरक निदान। एक मछली मांस का टुकड़ा खा लिया, जीवन भर गंगा जमुना नहाओ, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, कहा मुक्ति नहीं, सीधे जीव को नरक जाना पड़ता। और यहाँ आप देख रहे हो घर घर, आप सत्संगी हो, आपके घर में ही बच्चे लोग देखो अंडे खा रहे, कोई शराब पी रहा, कोई मांस खा रहा। एक भाई शाकाहारी, 3 भाई मांसाहारी, बेटा शाकाहारी, बाप मांसाहारी, बाप शाकाहारी तो बेटा मांसाहारी। सत्संगियों के घर में कम तूफान है। ऐसे घर में क्या आपका भजन बनेगा, जहाँ का वायुमंडल वातावरण ही गंदा है। उन्हीं से रोज आप मिलते हो, जुलते, आंख से आंख मिल रही, उनके हाथ का आपको पानी पीना पड़ता, रोटी खानी पड़ती, सुबह शाम उन्हीं से मिलना पड़ता, सत्संगियों से कम मिलना पड़ता। इसलिए सत्संगियों को सत्संगियों से मिलना चाहिए। कहा बार बार कर जोर कर सबिनो करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। साधु सत्संगी जब सुबह सोकर उठो तो गुरु महाराज से प्रार्थना किया करो कि हे गुरु महाराज, आज दिन डूबते डूबते सोते सोते कम से कम 2-4 साधु, साधु माने सत्संगी से बड़ा साधु कौन? जिसके घट में नाम की दौलत है, जिसके अंदर नाम का अमोलक बीज मंत्र गुरु महाराज ने डाल दिया हो, चाहे बाहर से कितना बुरा हो, लेकिन बहुत भाग्यशाली है। पुण्य पुंज बिन मिलन शंता, सत्संग संसित करंता। संत डारिया बीज घट धरती जह जीव के, को समर्थ होय जो जा रहे उस बीज को। कछु काल के बाद वह बीजाय अंकुर गहे, जब जब आवे संत अंकुरी उन संग लगे। ये नाम का बीज अमर बीज होता, और जगाहे बगाहे जहां पड़ गया ये कभी जल नहीं सकता, मिट नहीं सकता। नहीं जन्म में असर किया, किसी किसी जन्म में असर करेगा। जैसे आप जमीन में बीज बोते हो, मिट्टी में पानी नमी नहीं है, बीज उसी में पड़ा है, थोड़ा पानी वर्षा निकल जाता। ऐसे जब वक्त और समय आता है सत्संग, संतों महापुरुषों के सत्संग की नमी थोड़ी सी मिलते ही वो बीज अंकुरित हो जाता। जीव खट 1-2 बार सत्संग सुना भीज जाएगा। ये पूर्व जन्म के संतों महापुरुषों की मेहनत, उनकी शरण में जो जीव लगते इस जन्म में नहीं कुछ कर पाए, लेकिन अगले जन्म में देखो खट लग जाते। ये नाम का प्रताप होता। और सबसे बड़ी चीज ये होती, ये नाम जो संतों के द्वारा जीव को मिलता, यही वो दौलत है जो जीव को कभी नरक नहीं जाने देगी। नरक जाने का सवाल है नहीं। बाकी तो थोड़ी भी गलती में अगर सत्संगी गलती भी करते तब भी नरक नहीं जाते। आश्चर्य होता। तमाम आप सत्संगियों को देखते हो, आज कितने लोग अपने गुरुद्वारे से दूर होकर अपने गुरुद्वारे का ही अपमान करते हैं। कितने सत्संगी आप देखते हो 10-10 साल 20-20 साल खूब सेवा की, और जाने के बाद फिर चले गए, गलत संगत में चले गए, फिर गांजा पीने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। सत्संग में भी आते लेकिन गलतियां कर जाते। अब कितने लोग तो छोड़ छाड़ करके चले ही गए, खान पान भी अशुद्ध कर दिया।
अब उन जीवों का क्या हाल होगा? कहा उनको भी नरक नहीं जाना, थोड़ी बहुत सजा, सजा तो थोड़ी बहुत, 84 के कुएं में डाल दिया, फिर निकाल लिया। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। थोड़ा सा 84 के कुएं में डाला, इसके बाद निकाल करके फिर मानव जन्म में लाया जाता, और अगले जन्म उनसे फिर भजन भक्ति में। ये विधान कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, इसमें हमारा आपका कोई जोर अधिकार भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी सोचा जाता हमारे तमाम सत्संगी भटके, क्या इनको बहुत बड़ा अपराध सजा मिल जाए? नहीं मिलेगी। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, डेरा ब्यास पंजाब, राधा स्वामी मिशन का आश्रम, बाबू सावन सिंह जी महाराज उस समय गुरु गद्दी पर विराजमान थे। उनके जमाने में उनका एक शिष्य भक्त, बहुत अच्छे सेवादार, आश्रम में बड़ी अच्छी सेवा करते थे बहुत। उस जमाने में अंग्रेजी जमाना था, अंग्रेजों का राज। बाबू सावन सिंह महाराज विदेश से एक आटा चक्की मंगाए थे, आश्रम में लगी। उस जमाने में हाउस के कोई मिस्त्री कारीगर जल्दी चला ही नहीं पाते थे, अंग्रेजों का राज था। लेकिन ये इतने बढ़िया सेवादार कि आटा चक्की भी उसको भी सीख लिया। फिर धीरे धीरे गुरु के प्यारे बन गए, कुटिया में उनके, और आना जाना सब सामान ये वो, इन्हें कुल मिलाकर गुरु के बहुत खास हो गए। एक दिन एक देखो घटना घटती है, किसी प्रेमी से उनका आश्रम में कुछ कहा सुनी झगड़ा होने लगा, और गुरु महाराज के सामने हो गया। गुरु महाराज वहीं बैठे हैं। उस प्रेमी ने उनको बड़ा भला बुरा थोड़ा अपमान किया। उनको इस बात को लेकर बड़ा रंज हुआ, इसलिए नहीं कि उसने क्या कहा, सबसे बड़ा उनको झटका लगा कि गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। अगर गुरु महाराज एक बार डांट देते आदमी चुप हो जाता, और मैं उनका नंबर 1 का मैं सेवादार, और मेरा अपमान होता रहा, और गुरु महाराज चुपचाप देख रहे हैं। गुरु जी कुछ बोले ही नहीं, नहीं बोले, नहीं बोलते हैं कभी कभी, क्यों? फिर वही बात आ गई, मान सम्मान, सेवा का भी अहंकार चढ़ता। गुरु जी ने सोचा इसका अहंकार करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। सेवा करता है लेकिन अपने को सबसे बड़ा सेवादार मानने लगा, और अगर ये अहंकार घमंड की गिल्टी नहीं जाएगी तो फिर इसका परमाद बिगड़ जाएगा। अब जीव तो सोच रहा कि गुरुजी ने बोले नहीं, और डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, गुरु महाराज चुपचाप देख रहे, और वो आदमी इतना भला बुरा कहा। वो आदमी बेचारा खिन्न हो गया, भाई कुछ नहीं, गुरुजी को तो बोलना चाहिए मेरी तरफ से, मैं इनका खास कुटिया का सेवादार, मेरी तरफ से बोले ही नहीं, चुपचाप ऐसे देख रहे हैं और मुस्करा रहे हैं। आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाए, नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे। मान सम्मान झटका पटका जब लगेगा, कांप जाओगे, हिल जाओगे, मेरा अपमान हो गया, नहीं आऊंगा मथुरा। वो भी यही कह करके सुबह अपना बेड बिस्तर उठाए निकल गए, और जा करके गलत संगत में इतना गिर गए, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, बिल्कुल दुनियादार बन गए। फिर लौटकर आश्रम में आए नहीं। मांस और शराब का सेवन करने से कुछ दिन में बीमार हो गए, बड़ी भारी बीमारी लग गई, और भरी जवानी में उनकी मौत हो जाती, मर गए। और मर करके उनको कुत्ता का जन्म मिल गया, नरक नहीं। सत्संगी मांस खाए, नियमता तो नरक जाना चाहिए, लेकिन नरक नहीं, कुत्ते का जन्म मिल गया। और कुत्ता भी बन करके भूलते भटकते घूमते घामते डेरा ब्यास, ब्यास डेरा माने आश्रम होता है, जैसे हम लोग हिंदी में आश्रम कहते, पंजाबी भाषा में डेरा कहा जाता। अब वो आश्रम है, घूमते घामते कुत्ता आश्रम में आ गया। कुत्ता थोड़ा देखने में सुंदर था, जैसे कुछ कुत्ते आप देखते हो बहुत सुंदर लगते, कुछ कुत्तों को देख करके तो घृणा हो जाएगी, है हटाओ इसको। और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि उनको देख करके आप
कितने लोग देखो गाड़ी में बैठा कर गोद में चिपका कर चलते हैं, कुत्तों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, क्या क्या करते हैं। कुत्ता इतना सुंदर था, आश्रम में आया तो लोगों ने पकड़ लिया। अब वो आश्रम में ही रहने लगा। भंडारे में भोजन भंडारा, जूठा पत्तल चाटना चूटना, भंडारे का प्रसाद भी मिलने लगा। धीरे धीरे गुरुजी की कुटिया में अब नज़दीक पहुंच गया, गुरुजी के नज़दीक पहुंच गया, बाबू सावन सिंह के नज़दीक पहुंच गया। अब सावन सिंह महाराज तो अंतर्जामी, अब तो देखो सदगुरु थे, पहचान गो मेरा भगत तो आ गया, चलो ठीक है, कुत्ता बनकर आ गया। अब उसको कुटिया में अपने रख लिया, कुटिया का कुत्ता बन गया। जैसे अपने गुरु महाराज देखो कुटिया में खरगोश पालते थे, गुरु महाराज भी बिल्ली कुत्ता सब पालते थे। सत्संगी बेचारे लाइन लगाए खड़े हैं, दर्शन नहीं मिल रहा, और जब गुरु महाराज कुटिया में जाते थे तो उनका कुत्ता गुरु महाराज की धोती को पकड़कर जंघा तक चढ़ जाता था। गुरु महाराज हाथ से सहलाते थे और कहते भाई इसको जरा दूध पिलाओ, भूख लगी होगी। सत्संगी बेचारे दर्शन के लिए लाइन लगाए खड़े, नहीं मिल रहा, इतनी भीड़। और कुत्ता का भाग देखो, कुटिया में उनकी धोती पहन के यहाँ तक पकड़ के चढ़ जाता था, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके आती थी। ऐसा होता है। सावन सिंह महाराज उस कुत्ते से बड़ा प्यार करने लगे, दुलारना पुचकारना। अब वो कुटिया का कुत्ता बन गया। सावन सिंह महाराज उस जमाने में एक कार खरीदे थे सत्संग उत्संग में जाने के लिए, बहुत पुरानी बात। उस जमाने में कार मोटर लेना बहुत बड़ी बात, अंग्रेजों का राज था, जिसमें दादा गुरुजी महाराज का शरीर 1948 में छूटा। इसी 1948 में बाबू सावन सिंह महाराज का भी शरीर छूटा, और इसी 1948 में आगरे में राधा स्वामी महाराज की गुरु गद्दी पर बाबूजी महाराज का भी शरीर छूटा। 3 महान पुरुष, और ये तीनों राधा स्वामी मिशन के थे। राधा स्वामी जी महाराज का नाम तो आप जानते हो। अब नाम तो उनका था शिवदयाल सिंह जी महाराज। ये खत्री बनिया घर में पैदा हुए थे, हिंदू। खत्री माने छत्री, जैसे बाप दादे लड़ाई लड़ते थे छत्री, बाद में लड़ाई उड़ाई वाला मलट्टी वाला काम छोड़ दिया। अगली पीढ़ी ने कहा भाई मलट्टी वाला काम ठीक नहीं, चलो अब हम लोग बनिया का काम करेंगे, बिजनेस। जब बिजनेस में लग गए तब उनको खत्री बनिया एक नई जाति बन गई, खत्री यानी जो छत्री। अब वो बनिया का काम बिजनेस दुकान करने लगे, और ये लोग इधर पंजाब की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से आकर के इनके बाप दादे आगरे शहर में आबाद बस गए थे। पन्नी गली, वहीं राधा स्वामी महाराज ने अवतार लिया, जन्म लिया, यानी शिवदयाल सिंह जी महाराज का अवतार हुआ, जिनको आगे चल करके राधा स्वामी महाराज के नाम से, राधा माने आत्मा, स्वामी माने परमात्मा। राधा स्वामी नाम तो कुल मालिक का उन्होंने गाया, लेकिन महाराज जी का नाम था शिवदयाल सिंह जी महाराज। इनके 3 परम शिष्य हुए हैं। एक बाबा जयमल सिंह, ये पंजाब के सिख सरदार थे, मिलिट्री में रहते थे अंग्रेजों के ज़माने में, फौज में। दूसरे बाबा गरीबदास, ये बिल्कुल सन्यास आश्रम में थे, शादी ब्याह नहीं किए थे। ये हिमालय में तपस्या कर रहे थे, बाद में आगरे चले आए। पहले तो हठ योग किया, लेकिन जब राधा स्वामी जी महाराज गुरु रूप में आगरा में मिल गए, तब ये नाम कमाई, शब्द कमाई में लग गए, रास्ता सही मिल गया। पहले जोगी बन करके हिमालय में हठ योग किया करते थे। और तीसरे एक थे हुजूर महाराज जी, राय सालिग्राम साहिब, अंग्रेजों के ज़माने में पोस्ट मास्टर जनरल पीएमजी। जब हिंदुस्तान के लोग कम पढ़े लिखे थे उस जमाने में, पोस्ट मास्टर जनरल यूपी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल, इतने बड़े अधिकारी थे ये 3 लोग। तो देखो, राय सालिग्राम साहिब को आगरे में प्रचार के लिए लगा दिया उन्होंने। बाबा जयमल सिंह को पंजाब भेजा, चूँकि वो सिख थे। पंजाब के सिख लोग मांस और शराब में गिर रहे थे,
गुरुओं की शिक्षा का अपमान हो रहा था, गुरु नानक, गुरु अंगद जी महाराज का। तो राधा स्वामी महाराज ने कहा, भाई सिख हैं लोग, आपकी बात सुनेंगे, आप सिख हो, उनको जाकर बताओ भाई गुरुओं ने तो शाकाहारी धर्म का संदेश दिया। इन्होंने जाकर के ब्यास दरिया के किनारे, ब्यास नदी के किनारे आश्रम बनाया, उसी का नाम डेरा ब्यास। कभी आप जाओ, जालंधर अमृतसर के बीच में, बहुत सुंदर आश्रम, देख करके आपका दिल गदगद हो जाएगा, इतना सुंदर बनाया। क्योंकि बहुत पुराना आश्रम, बहुत दिन से बन रहा। अब अपना आश्रम एरिया में तो बड़ा है, लेकिन अभी अपना आश्रम तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा। इसकी कुल उम्र ही बहुत कम, और वो तो सैकड़ों बरस पुराना, कई पीढ़ियों से बन रहा। बहुत सुंदर सेवा, सेवा का भाव सीखना चले। बड़े बड़े पंजाब के सिख सरदार एक एक ट्रक और गल्ला भेजते हैं, लेकिन कहते भाई नाम मत लिख, पता नहीं किसका आ गया। आश्रम में ट्रक में गल्ला उतर गया, चली गई ट्रक, पता नहीं उस पर किसने भेजा। और आकर के लोग सबका जूठा बर्तन, सत्संग में सबके जूठे जूते चप्पल धो साफ करने की क्या परंपरा वहां, सेवा भाव। ये सब क्यों? कि दीनता आ जाए, गरीबी, छोटापन, मान सम्मान की गिल्टी गल जाए, यही तो गलाना है। कहा दीन गरीबी मत इस युग का, बड़े बने 3 मार शही। अब देखो वही गिल्टी वहां आ गई। अब कुत्ता बन करके बाबू सावन सिंह महाराज के साथ, अब वो सत्संग में निकलते तो उनकी गाड़ी के आगे पीछे घूमना टहलना। एक दिन बाबू सावन सिंह महाराज गाड़ी में बैठ के सत्संग करने जा रहे, तब तक झटके में कुत्ता आया और उनकी गाड़ी का एक पहिया कुत्ते के चेस्ट पर, सीने पर चढ़ गया। अब कुत्ता चे में करने लगा, मुंह से खून गिरने लगा। सावन सिंह महाराज ने सत्संगियों से कहा, भाई देखो कुत्ता तो घायल हो गया, लेकिन हमको सत्संग में देरी हो रही, इसका दवा इलाज करना, हम शाम को आकर देखेंगे। अब उधर गए सत्संग में, शाम को जब तक लौटे तब तक कुत्ता मर गया। सत्संगियों ने कुत्ता मानकर आश्रम की बाउंड्री के बाहर ब्यास नदी के किनारे जंगल में झाड़ी में फटक दिया। शाम को जब सावन सिंह महाराज आए, गुरु महाराज का, भाई मैं, अरे मेरे कुत्ते का क्या हुआ? सत्संगियों ने कहा, अरे गुरु महाराज वो तो मर गया। कहा मरने के बाद क्या हुआ? कहा हम लोग बाउंड्री के बाहर नदी के किनारे जंगल में फेंक आए। तो गुरु महाराज नाराज हुए, अरे कहा मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता तुम लोगों ने जंगल में फेंक दिया? जिसको मैं इतना प्यार देता था, तो जाओ उसको ले आओ। अब देखो दौड़ करके लोग कुत्ते को ले आए उठाकर। बाबू सावन सिंह महाराज ने बाजार से कफन मंगवाया, फूल पत्ती मंगवाए, तेल फुलेल मंगवाकर कुत्ते को नहला धुलाकर, बढ़िया कफन तेल फुलेल के साथ फूल माला चढ़ाकर आश्रम की बाउंड्री के भीतर गड्ढा खोदकर उसमें दफन कराया। और इसके बाद वहीं बैठ करके, जैसे आप गम मनाते हो, अपने रिश्तेदार नातेदार कोई मरता, लोग चिता पर बैठ करके आंसू बहाते, जिसको कहते भाई मातम पोशी। अब गुरु महाराज वहीं बैठ करके कुत्ते की कब्र पर थोड़ी देर मौन रहते, फिर मनहोश होकर दुखी हृदय से कुटिया में आते। प्रेमी सब देख रहे। शाम को लोगों ने पूछा, गुरु महाराज अब जो उनके लोग बोलने वाले सब तो पूछ नहीं पाएंगे, कोई प्रेमी जो उनसे बराबर बातचीत करने वाले भाई पूछ लेते हैं। जैसे अपने गुरु महाराज से सब लोग बात नहीं कर पाते थे, लेकिन कोई कोई लोग खूब बात करते थे। गुरु महाराज जी अगर चाहें तो बात कर ले, नहीं तो लोग कांप ही जाते थे। आप पूछने जाते थे, बातें भूल जाती थी। 4 बात पूछनी, 3 तो भूल ही जाते थे, तब तक एक ही बात नहीं हो पाता। तो किसी ने पूछा, गुरु महाराज एक कुत्ते के लिए इतना बड़ा, हमारे तमाम सत्संगी मरते हैं, आपने तो कहा भाई ठीक है किराए का मकान है चलो जला दो, और एक कुत्ते के लिए आपने इतना बड़ा दुख भी व्यक्त कर दिया। तो बाबू सावन सिंह महाराज ने कहा भाई वो कुत्ता मामूली नहीं, अरे मेरा वही प्यारा भगत
सेवादार। जब उन्होंने नाम खोला पर्ची कि वही सेवादार, तो उस जमाने के तमाम सत्संगी मौजूद थे। कुछ तो नए थे, नहीं जानते थे, लेकिन कुछ तो जानते थे। अरे कहा, मेरा वही पुराना भगत जो आटा चक्की चलाता था, जो मेरी कुटिया में इतनी बड़ी मुस्तैदी से सेवा करता था, यहां से झगड़ा करके नाराज होकर जब गया तो गलत संगत में पड़ करके उसने दुर्व्यसन, गंदी आदतें पकड़ लिया, मौत हुई, कुत्ता बन गया। लेकिन कुछ नहीं तो मेरी सेवा किया, मेरा भक्त था, मैंने उसको नामदान दिया, इसलिए मैंने उसको 84 के कुएं से निकाला और मैं उसको मानव जन्म दूंगा, दिलाऊंगा, फला जगह मिलेगा, फला गांव में सत्संगी के घर में। इसके बाद वो मेरे अब संगत में अपने माँ बाप के साथ आएगा। जब थोड़ा सयाना हो जाएगा मैं इसको फिर नाम दे करके जगाऊंगा, संगत में सेवा में लगाऊंगा। अब की बार वो आश्रम छोड़कर नहीं जाएगा, कितनों कोई डांटेगा, फटकारेगा, क्योंकि उसके अहंकार की गिल्टी अब गल गई। बहुत भोग लिया, कुत्ता बनकर बहुत दर्द भोग लिया, गिल्टी गल गई, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी, कुत्ता बन गया। और मुझको उसको पार करना है। कहने का मतलब ये है, ये मान और सम्मान, गरूर गुमान, यही आज जीव के लिए बहुत घाटे का सौदा हो रहा। इसलिए महापुरुष कहते, भाई आप ये मत है, दीन गरीबी मत इस युग का, नानक नन्हा होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जर जाएगी दूब खूब की खूब। बड़े बने 3 मार सही, बड़े बनने पर मार, आपके हित के लिए मार माने कोई सजा नहीं, हित के लिए, इस गिल्टी को गलाने के लिए मान सम्मान की। और जब तक ये गिल्टी ग्रंथि गल न जाए, कैंसर है, जैसे शरीर में गिल्टी है, डॉक्टर कहता है जल्दी ऑपरेशन कराओ, अगर कहीं गिल्टी सड़ गई, फूट गई, कैंसर बन जाएगा, बचोगे नहीं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, अहंकार एक गिल्टी है, टैंक है, इसमें पॉइजन जहर भरा। ये छोटे 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 ट्यूब हैं, उसमें जो जहरीले रसायन भरे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको निकालना पड़ेगा, नाम की अग्नि में, भट्टी में जलाना पड़ेगा, भस्म करना पड़ेगा। और नाम को प्रकट करने के लिए नीचे से सत्संग तो सुनना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, नहीं समझ पाओगे, ज्ञान नहीं हो पाएगा, मूर्ख बने रह जाओगे, अज्ञान में रह जाओगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, अच्छाई का, बुराई का, सत्य का, असत्य का, नीति का, अनीति का, धर्म का, अधर्म का, इसका अलग अलग डिवाइडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे आप? कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसकी कितनी बड़ी महिमा। कहा तात स्वर्ग अपोर्ग सुख, धरिय तुलाई के अंग, तुलय न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग, लव मात्र का सत्संग। अभी तो बड़ी ऊंची बात कर दिया, शब्द भजन की बात हो रही। अब ये सत्संग तो भजन से संबंधित है। एक चिंगारी भी आवाज की साउंड के अंदर में भजन बन गया। अब वो तो अलग सत्संग है, भजन सूरत का शब्द से मिलना, संग करना। लेकिन ये नीचे का भी कितना, नीचे से ही तो ऊपर चलोगे आप। इसलिए कहते भाई समय निकाल कर सत्संग में आओ, है तो कठिन, इसमें भी मन रेजिस्टेंस प्रतिरोध डालेगा। आवत ही शरत कठिनाई, राम कृपा बेन्याय न जाई। बहुत बंधन है, बाधा है, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला, करिय कष्ट आवे जो कोई, आवत नींद जुड़ाई हुई। कहा अगर रगड़े झगड़े से निकल कर किसी तरह आ भी गए, मान लो किसी तरह कितना बंधन, घर से चले, आज जाना है, तब तक कोई झंझट आ गया घर में, मान लो सब बाधा पार करके आ भी गए मथुरा,
यहाँ सत्संग में बैठे हो, आवत नींद जुड़ाई हुई, तब तक निद्रा देवी की सवारी हो गई। सो रहे उसी में, आधा सो रहे आधा जाग रहे, कुछ पता ही नहीं क्या सुनाया गया क्या सुना, बस सोते रह गए। खाते सोते 5 दिन बिता दिया। ये सब देखो महापुरुषों की वाणी, गलत नहीं लिखा। सत्संग में नींद आती है, उस तरह लेक्चर देते रहोगे बैठे रहोगे नींद नहीं आएगी। सत्संग में आ जाओगे नींद आ जाएगी। गाना बजाना नौटंकी पिक्चर सुनते रहो, कथा कीर्तन ढोल मजीरा हो रहा नहीं, लेकिन सत्संग में 10-20 मिनट कितने लोग सोने लगते हैं। कहावत नींद जुड़ाई हुई, फिर भी कहते भाई छोड़ना मत, पड़े रहो दरबार में धक्का धुक्की खा। एक न एक दिन धीरे धीरे सब कर्मों के अनुसार होता, धीरे धीरे सफाई हो जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, और ये मन की गिल्टी भी धीरे धीरे गल जाती, समय लगता। देखो एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता, अभी तो समय है, देखो मौसम सही चल रहा है। बलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम साहब, ये बलक बुखारा ईरान, इराक, अफगानिस्तान की सीमा पर, ये देश की सीमाएं घटती बढ़ती रहती, जैसे भारत से ही टूट के पाकिस्तान बन गया, इधर बांग्लादेश बन गया, बर्मा बन गया, बाकी पहले तो सब भारत ही भारत। ऐसे उस जमाने में जब साहब कबीर साहब ने काशी नगरी में अवतार लिया सदगुरु रूप में, तब एक बलक बुखारा देश, ईरान, इराक, फारस देश जिसको कहते हैं, ये सब सीमा लेकर बलक बुखारा, अफगानिस्तान भारत की सीमा पर पश्चिम की तरफ, पश्चिमोत्तर, यहाँ के मुसलमान बादशाह थे इब्राहिम साहब। लेकिन संस्कार कुछ भाग्य था। एक बार देख रहे सरेआम दरबार में बैठे हैं अपने सिंहासन पर, एक ऊंट के व्यापारी सरेआम महल में प्रवेश करते, बादशाह ने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो? हुजूर, मैं ऊंट का व्यापारी हूं। अरे यहां कैसे चले आए मेरे महल में, सिंहासन के सामने? अरे कहा, हुजूर मेरा एक ऊंट खो गया है। ऊंट? बादशाह ने कहा, ऊंट खो गया? तो महल में खोजने चले आए? तो देखो उस राहगीर ने कहा, हुजूर सोचा हो सकता है इसी महल में आया होगा। बादशाह को और रंज आया। रे कहा, बेवकूफ आदमी, इस महल में ऊंट आएगा? मेरे इतने चौकीदार पहरेदार सब खड़े हैं, क्या तुमको किसी ने रोका नहीं? तो उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, कोई रोका नहीं, मैं धड़ल्ले से चले आया, मुझको लोगों ने देखा, कोई बोला ही नहीं। बादशाह को और बड़ा ताज्जुब लगा। अरे कहा, भाई लेकिन ये ऊंट, यहां ऊंट कैसे नजर आएगा? अबे देखो साहब कबीर ही थे, अब कहां काशी कहां बलक बुखारा। आरत अधिकारी जब पावे, गुप्त भेद नहीं साथ दुरावे। ये भी नहीं कि जहाज का जमाना था पहुंच गए होंगे, लेकिन संत सदगुरु कैसे अपने जीवों को, पुण्यात्माओं को कैसे पकड़ लेते हैं। कहा, हुजूर सोचा ऐसे महल में मेरा ऊंट आ गया होगा, मैंने सोचा ये जंगल है, माया की बाजार, ये जंगल ही है, माया की बाजार है, खो गया होगा। जैसे यहाँ जीव भटक गया, ऊंट भी भटक सकता। अब साहब कबीर देखो कुछ और सुनाना चाहते हैं तो उठहारा बनकर। अब बलक बुखारे के बादशाह सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक जागृति आ रही, भाई ये तो बात उठहारा की नहीं लग रही, कोई ये तो ज्ञानी नजर आ रहा। तब तक निकल गए वहां से। थोड़े दिन और बीता, फिर राहगीर बनकर और पहुंच जाते रहे। कहा, शाम का समय, कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूं। कहाँ आ गए? कहा, एक रात मुझको बितानी। अरे कहा, मेरे महल में रात बिताओगे? अरे कहा, हुजूर धर्मशाला ही तो है, एक रात मैं भी यहां बिता लूं।
अरे का ये धर्मशाला नजर आ रहा है? ये बादशाह इब्राहिम का राजशाही महल है और बेवकूफ आदमी आप धर्मशाला देख रहे हो। अरे का हुजूर मेरे लिए तो धर्मशाला है। आपके पहले कौन राजा था? मेरे दादा, उनके पहले परदादा, आपके बाद कौन यहां रहेगा? आपका बेटा, बेटा के बाद नाती पोता। अरे महाराज धर्मशाला नहीं तो क्या है? जहां कितने लोग आए कितने चले गए, आना है जाना है, जहां आना और जाना रहता उसको धर्मशाला कहते हैं। हे महाराज ये संसार धर्मशाला है, शराय है। बादशाह को झटका लगा। अरे भाई ये कोई मामूली राहगीर नहीं, ये तो वही आदमी है, कभी उटहारा बनकर आता, कभी मुसाफिर। भाई ये कौन? सोचा कुछ और आगे बढ़कर इनसे शिक्षा लूं, तब तक उड़ गए गायब। सिपाहियों से दौड़कर पूछते भाई वो किधर गए? सिपाही कहते हुजूर हमने देखा ही नहीं। हम किसी को महल में क्यों जाने देंगे? बादशाह को देखो झटका लग गया कि निश्चय ही कोई फकीर, कोई महात्मा सिद्ध पुरुष ये तो हमको कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। बस यहीं से वैराग्य हो जाता। मुसाफिर खाना, एक बात, जग सराय मुसाफिर खाना है। किला महल सब झूठा है। आज कोई राजा है, कल बन जाएगा, वो चला जाएगा, वो बन जाएगा। बादशाह के अंदर देखो वैराग्य जाग जाता। रे कहा सब झूठा है। एक लाइन का सत्संग और आज अकल बुद्धि का पट्टा खोल दिया। बादशाह ने कहा ना ना सब धोखा है। ऐसे महात्मा बुद्ध जी को वैराग हो गया, आज शाह इब्राहिम को वैराग्य हो जाता। अपने बेगमों को, किले महल को छोड़कर गुदड़ी पहन लिया और रात के अंधेरे में निकलकर पूरब की तरफ चल पड़े, क्योंकि ये सुन रखा था हिंदुस्तान में फकीर महात्मा बहुत रहते। खोजते खोजते देखो सब होते हुए मथुरा देखा, वृंदावन देखा, ये सब जगह थी उस समय। यही रास्ता था जाने का। बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, पहुंचते पहुंचते काशी पहुंच गए। ये सब तीर्थ स्थान थे और ऐसा माना जाता तीर्थों में साधु महात्मा मिलते। काशी पहुंचते, वहां खोजते खोजते कोई मिल गया, बता दिया हाँ भाई एक कबीर नाम के एक महात्मा रहते हैं, आपके मतलब लायक हैं। वहां पहुंच गए। जब कबीर साहब को देखा तो चरणों पर गिर पड़े, रोने लगे। पहचान लिया? अरे कहा यही चेहरा, यही शकल सूरत, मुसाफिर बनकर, उटहारा बनकर मेरे दरबार में, महल में जाते रहे। ये तो वही महापुरुष। साहब कबीर का कोई आश्रम नहीं बनाता, घर में ही, गृहस्थी में ही 2-4 साधु लोग या जो भी आते थे लोग वहीं रहते थे। गरीबी में चल रहा था। सबका भोजन प्रसाद लोई, उनकी धर्म पत्नी लोई माता बनाती थी, उसी में कुछ रूखा सूखा खाकर। सत्संगी या साधु लोग 2-4 तो रोड डेरा डाले रहते थे, सबकी सेवा होती थी। बादशाह वहीं रुके। साहब कबीर ने कहा भाई अब क्या रोते हो, चलो बुला लिया। लग गए सेवा में। अभी नामदान नहीं, पहले तब नामदान नहीं, 6 बरस बीत गया सेवा। लोगों की जूठी पत्तल उठा देना, लकड़ी काट देना, बर्तन मल देना। सत्संगी धीरे धीरे जान, चेहरा मुहरा तो था ही राजा का, भले फटा पुराना पहने थे लेकिन सकल सूरत चेहरा, रुआब, बोली भाषा कड़क, अंदाजा लगता था कोई रईस आदमी। बाद में धीरे धीरे बात तो छिपते नहीं, पता चल गया कि राजा ही फकीर बन गया। बलक बुखारे के बादशाह साधु बनकर यहाँ रहने लगे। तो सत्संगी थोड़ा सम्मान करने, अरे महाराज आप नहीं, हम ये सब काम हम लोग लकड़ी उकड़ी का करेंगे, आप यहाँ आ गए यही बहुत बड़ी बात। जैसे आप भी सोचते हो भाई कोई मंत्री, मिनिस्टर, MP, MLA हमारे सत्संग में आ जाए, इच्छा होती भाई संगत का रुतबा बढ़ जाएगा कि फला मंत्री, फला मिनिस्टर जय गुरुदेव मिशन में आ गए। अब यहाँ आकर वो लकड़ी काटेंगे या पत्तल उठाएंगे या रोटी बनाएंगे। अरे यहाँ वो आ गए यही बहुत है। आप कहोगे भाई चलो हमारा महाराज काम करवा देना,
तमाम लोग उनके पीछे दौड़ पड़ोगे। महाराज एक हमारा एक सोर्स है थाने में, पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में। अब इतने बड़े देश का बादशाह आ गया, सत्संगी इतने में खुश है, लेकिन उन्होंने मना कर कहा ना ना ना, मैं लकड़ी काटूंगा, बर्तन मलूंगा, क्योंकि मैंने इन हाथों से बहुत पाप किया, बहुत लोगों को मारा है, काटा है, युद्ध किया है, लड़ाइयाँ लड़ी, रुपए पैसे किले महल किले, मैंने कितने को कत्ल कर दिया। मेरे हाथ बड़े पापी हैं, गुरु सेवा में मुझे लग जाने दो, हाथ की रेखाएं खिंच जाएंगी, घिस जाएंगी, मेरे पाप की गठरी मिट जाएगी, इसलिए गुरु दरबार में मुझे सेवा करने दो। और करते रहे कर 6 साल बीत गया। एक दिन लोई माता ने कहा, प्रभु स्वामी, इतने बड़े देश का बादशाह गुलाम की तरह, नौकर की तरह आपकी खातिरदारी 6 साल से कर रहा, अब इस पर हुजूर मेहर कर दीजिए, दया कर दीजिए। साहब कबीर ने कहा, भाई दया तो कर दूं, लेकिन अभी बर्तन गंदा है, अभी अंदर में बर्तन गंदा है, जैसे गंदे बर्तन में दूध को रखो फट जाएगा। लोई ने कहा, महाराज गंदा क्या है, अरे इतना बेचारा दीन बन गया, छोटा बन गया। अरे कभी अंदर में गंदा है, परीक्षा ले लो, बाहर से तो ठीक है, अंदर से गंदा है। कहा कैसे पता चलेगा? कहा जब कल सुबह झाड़ू लगाता है, रोज झाड़ू लगाते थे, तो अपना कूड़ा कचरा डलिया में ले जाकर इसके ऊपर, सर के ऊपर डाल देना, खोपड़ी पर, और आप आड़ में छिप जाना। लोई ने सुबह डाल दिया, बादशाह उठते हैं, लेकिन देखो अंदर की बादशाहत जाग जाती, क्रोध में गुस्से में लाल हो गए। कहा खैर ठीक है, आज तो मैं मजबूर हूं, अगर आज मैं बलक बुखारे में होता तो तेरी खाल खिंचवा लेता। लोई कांप गई, दौड़कर साहब कबीर के पास गई। अरे कहा हुजूर, साहब कबीर ने कहा भाई क्यों कांप? अरे कहा महाराज इतना गुस्से में, सामने पड़ने पर तो। कहा क्या कहा रे? कहा अगर आज बलक बुखारे में होता तेरी खाल खिंचवा लेता, इतनी बड़ी गलती पर। साहब कबीर ने कहा देखा, बाहर से तो दीन बनता, लेकिन अंदर में अपने को बादशाह मानता, राजा मान रहा, बड़ा मानता, केवल दिखाने के लिए सत्संगी बनकर घूम रहा, पत्तल उठाएगा बर्तन, लेकिन अंदर में अभी गुब्बार है। अभी पकने दो, गलने दो, गिल्टी गलने दो, सत्संग करने दो, सेवा करने दो। 6 बरस हो चुका था, फिर 6 बरस और बीत गया, पूरे 12 बरस बीत गए। एक दिन साहब कबीर ने लोई को बुला कर, आप परीक्षा ले लो, पक्का अंदर से भी गिल्टी खत्म, पवित्र हो गया। लोई ने कहा महाराज कोई अंतर तो नजर नहीं आ रहा, जैसा पहले वैसा। अरे कहा अंतर में मैं, आप कल परीक्षा ले लो, पता चल जाएगा, बिल्कुल पक्का। कहा कल सुबह ले जाकर, गंदगी कूड़ा कचड़ा नहीं, नाबदान का कीचड़, कीचड़ बदबू कर रहा, कीड़े पड़े, और ले जाकर डलिया में इसकी खोपड़ी पर डाल देना। देखो क्या कहता, जब सुबह ले जाकर खोपड़ी पर डाला, बदबू कर रहा, बिल्कुल कूड़ा कचड़ा, सारे कपड़े चेहरे काले हो गए, बदबू कर रहा, दुर्गंध। और लोई माता आड़ में छिप गई। लेकिन आज बादशाह झटके से नहीं, धीरे से उठते। अरे कहा शाबाश, डालने वाले को मैं मुबारकबाद देता हूं, मेरे अहंकारी घमंडी मन का यही इलाज है। ये अपने को राजा मानता है, ये अपने को बादशाह समझता था, इसका यही इलाज है, इसको और सजा मिलनी चाहिए। शाबाश, डालने वाले को मैं धन्यवाद देता हूं, ठीक किया आपने। ये तो बाहर के कूड़े कचड़े गंदगी में धो लूंगा, लेकिन मेरे अंदर के कूड़े कचड़े को मेरे सदगुरु ने कैसे धोया होगा, पापों की गठरी कैसे धोई हुई, उसमें कितनी दुर्गंध, बदबू, गंदगी, मेरे सदगुरु ने मेरे कूड़े कचड़े को साफ कर दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। कुछ नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा, आज मैं सब बराबर। अब देखो ऐसी बात दीनता वाली। लोई ने कहा हुजूर वो तो गुस्सा आया ही नहीं उसके अंदर। साहब कबीर ने कहा क्रोध खत्म, उसके अंदर जहर खत्म ही हो गया, अब मैं नाम रसायन डालूंगा।
क्रोध का, मान का, अहंकार का रसायन जहर खत्म। अब मैं उसके अंदर नाम रसायन, कि नाम का अमृत मैं बूंद डालूंगा। और देखो नामदान दे देते। कहा पक्का है, बर्तन साफ हो गया, अब नाम टिकेगा। और तब जाकर के नामदान दिया। जहाँ इतनी बड़ी निर्मलता आ गई तो भजन बनने में देर लगेगी। थोड़ा ही दिन बीता, सूरत ने शब्द को पकड़ा और बादशाह चढ़ रहे मंजिल दर मंजिल। आवाजें मिलने लगी, आगे बढ़ने लगे, सूरत की चढ़ाई होने लगी। अंत में साहब कबीर ने कहा भाई पक्के, अब आपका न मन कुछ कर पाएगा न माया कर पाएगी, जहां चाहो जाओ, कहीं भी रहोगे हम आपके साथ, हम संग, कोई कुछ नहीं। मन माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जहां शब्द प्रकट हो गया, जहां शब्द की धार प्रकट हो गई, वहां ना काम क्रोध सब जलकर भस्म हो जाता। बादशाह बेचारे चले और दजला नदी के किनारे पहुंचे। अपनी राजधानी में, देश में, एक पत्थर की शिला पर बैठकर अपनी गुदड़ी छिल रहे। तब तक उनके वजीर उधर से गुजरे। 12 साल बाद पहचान लिया, बादशाह बादशाह होता। अरे कहा हुजूर, बेगमों को खबर मिली, दौड़ करके रे बादशाह आ गए। अरे कहा हम लोग आपको इतने दिन से ख्वाब गए कहाँ? बादशाह ने कहा बात तो बताओ। अरे कहा हुजूर महल सुना है, सिंहासन खाली पड़ा, चलिए राज करिए। बादशाह ने कहा बेशक चलूंगा। मेरी एक सुई जिससे मैं अपनी गुदड़ी सिलता हूं, इसी नदी में गिर गई, आप यही सुई निकाल कर मुझे दे दो, मैं चलूंगा। बताओ इतने गहरे पानी में सुई कहाँ मिलेगी? वजीर ने कहा, मंत्री ने कहा हुजूर कितनी सुई, सोने की चांदी की सुई। अरे सुई क्या चीज, आपको सब कुछ। बादशाह ने कहा ना ना, मेरी बड़ी प्यारी सुई, वही निकालो। गोताखोर लगाए गए, सारी मेहनत, अब पानी में सुई मिलेगी। सारी मल्टी पावर, सारी ताकत शक्ति फेल, सुई नहीं निकली। बादशाह ने कहा मेरी ताकत देखो, मैं आज कितना बड़ा बादशाह हो गया हूं। ऐसे इशारा किया। एक मछली अपने मुंह में सुई दबा के आई और बादशाह के चरणों में सुई को रखा और फिर पानी में कूद जाती। बादशाह ने सबसे कहा देखो आज मैं कितना बड़ा बादशाह बन गया। आदमी को कौन कहे, पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े मेरे आदेश को मानने को तैयार हैं। जब मैं बलक बुखारे का राजा था तब तो मेरी बगावत होती, मुझे युद्ध लड़ना पड़ता था, कहीं वो दुश्मन कहीं वो दुश्मन। आज मेरा इस ब्रह्मांड में कोई दुश्मन ही नहीं है। आज चिड़िया पक्षी परिंदे मछली तक मेरे आदेश को मान रहे। इससे बड़ी बादशाहत क्या होगी। राजपाट आप करो। अब मैं उस बादशाहत से, नकली बादशाहत से निकलकर मैंने असली बादशाहत को हासिल कर लिया। और बादशाह अपनी गुदड़ी उठाए आगे बढ़ गए। सारी रानियां, सारी बेगमें, सारी सिपाही देखते रह गए। कहने का मतलब यह है कि मन और मान की गिल्टी बहुत बड़ी गिल्टी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग जब तक जीवन है, जब तक आपके हाथ पैर में दम है, जिस दिन गठिया पकड़ लेगा, बात पकड़ लेगा, चारपाई पर गिरने वाले हो, 2-4 साल में आपका खेल खत्म होने वाला। नाती पोता आपको मथुरा नहीं लाएंगे, कोई आपको सत्संग उत्संग में नहीं ले जाएगा। इसलिए जब तक सुहाना समय है, सुन सत्संग पुष्ट हुआ भाई, लोक लाज सब गई नसाई। लोक लाज मान सम्मान ये सब सत्संग से धुल जाएगा। जितने जल्दी जल्दी सत्संग करोगे, लोक लाज कुल कै मर्यादा है गले का फांसी। आगे चल के पीछे हुई बा, हुई है जग में हासी। डगमग छाड़ दे मन बावरा, अब तो जरे बरे बनी आवे रीनी हासी धौरा। पीछे भी नहीं जा सकते, कहाँ जाओगे आप? पीछे जाओगे हुई है जग में हासी, दुनिया ताली बजाकर हंसेगी। इसलिए आगे ही बढ़ो गिरते पड़ते, लुढ़कते पढ़कते जैसे तैसे।
आप आगे की तरफ बढ़ते चलो, हिम्मत मत हारना, एक न एक दिन मंजिल आपको मिलेगी। दरबार सच्चा है, रास्ता सच्चा है, नाम सच्चा है, जो रास्ता गुरु महाराज ने दिया सच्चा पक्का। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यकीन विश्वास के साथ आप दरबार में हाजिरी देते रहना। और आप इतनी बड़ी संख्या में देखो, पूर्व संध्या पर इतनी बड़ी संख्या आपकी नजर आ रही है, जैसे लगता आज ही कार्यक्रम शुरू हो गया, कल क्या दृश्य हो गया, परसों क्या होगा, सूचना मिल रही। अभी पूज्य महाराज जी का काफिला देखो निकला, तो उसका लाभ मिल रहा। एक एक जिले में, एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम, इतने सघन, उन जिलों से कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे। सूचनाएं मिल रहे हैं कि यहाँ 2 दिन बीतने के बाद खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन का इंतजार था, लोग सोचते थे संगत बिखर गई, ये है मथुरा कोई नहीं, लेकिन देखो फिर उसी तरह से जैसे गुरु महाराज के जमाने में भीड़, उसी तरह की भीड़ उमड़ करके इस भंडारे के अवसर पर, और 2 दिन के बाद आपको इस मैदान में दिखाई देगी। अच्छी बात, उसी की तो इंतजार, इसीलिए तो मेहनत हो रही। और आप सबका उसमें सहयोग, आप अपना चंदा चुटकी दान दक्षिणा देकर इतने छोटे बड़े काफिले बराबर निकल रहे, आप अपनी अपनी सेवाएं इतने पवित्र काम में देते रहे हो, आगे भी देखो देते रहना। ये बहुत बड़ा काम हो रहा। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मनुष्य को शाकाहारी धर्म पर लाना, समझ लो कम से कम नरकों से बचाना है। बाकी कोई कितनों पूजा करे, कितनों रामायण पढ़े, मांस खाएगा नरक जाएगा। तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तौ न नरक निदान। इसलिए जीवों के कल्याण के लिए पवित्र यज्ञ, ये महायज्ञ हो रही। काफिला माने महायज्ञ, डीजल पेट्रोल का धुआं उड़ रहा, आपकी सेवा उसमें लग रही, जीवों की बुद्धि शुद्ध हो रही, मनुष्य में जागृति आ रही, आत्म जागरण चेतना जाग रही, लोग शाकाहारी धर्म की तरफ मुड़ रहे। इसलिए आप इसमें अपना लगे रहना। अभी तो देखो शुरुआत, कल सुबह घंटी लगेगी, समय से आप हाजिर होना। लगातार 5 दिन तक पूरा पूरा लाभ फायदा आप लो। अपने अपने डेरे, राउटी, लैट्रिन, बाथरूम, नए लोग बहुत आ रहे हैं, उनकी सेवा खातिरदारी में उन लोगों को कोई दुख तकलीफ ना होने पाए। नहीं तो पहली बार आदमी आता है, थोड़ा दुखी हो जाता, दोबारा उसको झटका लग जाता। नए लोग होते, अभी घिसे पीटे तो होते नहीं, थोड़ा अगली बार वो आना ही नहीं चाहते। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है उन लोगों को अटेंड करना, उनके दुख सुख का ध्यान रखना। आप भले दुख सुख थोड़ी तकलीफ उठाओ, लेकिन नए लोगों की सेवा आपको करना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। देखो ठंडी लग रही है और अब दिन भी डूब रहा। अपनी अपनी सेवाएं जो भी झोली रजिस्टर में आपको देना, आप दान करते रहें। सेवा दान करके ही आप अपने अपने डेरे राउटी में जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहाँ गए अर्जुन? प्रार्थना बोल ली। एक प्रार्थना बैठ के सब लोग बोलिए, प्रार्थना बोल के ही उठिएगा। बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए, सेवा अपनी देते रहिए, प्रार्थना बोलिए। अभी तो समय है 2-4 मिनट। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरिया मेरे। तुम भक्तन के मैं आया शरण तुम्हारा। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरिया मेरे। मेरी डोले भंवर बिच नैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया। मेरे तुम ही हो साँझ सवेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर मोहनी दस जीव जगाए, किए दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। मैंने किए हैं पाप घनेरे,
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। जय गुरुदेव।